हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान यूर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज आपके लिए लेके आए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सॉल्यूट इज कॉल्ड इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इस केस के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेसिकली बच्चों नंबर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट के ऊपर। कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सॉल्यूट, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, सेकेंड हमारे पास रहेगी डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड है हमारे पास एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ हमारे पास रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। कि दीज प्रॉपर्टी अकर ड्यू टू डिक्रीज इन दी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करना है कि ये प्रॉपर्टी कब अक्कर होती है? जब बेसिकली ड्यू टू द डिक्रीज इन ए वेपर प्रेशर का कम हो जाना, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन। जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर क्या होता है? कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज गिवन। तो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी के लिए। अब एज ए सोल्यूट इज ए नॉन वोलेटाइल, यदि हमारे पास सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, इट मीन्स क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट ए के लिए तो हमारे पास क्या बचेगा? पी एस। तो पी एस यहाँ पर पी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? पी एस इज इक्वल टू पी बी के। अब पी बी आपने बेसिकली कहाँ से पढ़ा था बच्चों? प्रीवियस ईयर वीडियो में के अंदर, जिसमें हमने बताया था कि हमारे पास रोल्स लॉ के अंदर की पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या लगा दिया था? पी बी नोट लगा दिया था। पी बी नोट हमारे पास क्या था? दिस इज अ प्रेशर फॉर ए प्योर कंपोनेंट। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी। और अब एक्स बी की वैल्यू भी पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ए प्लस कंपोनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? यूनिटी 1 के बराबर। तो इस केस में हमने एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स बी हमारे पास क्या बनेगा? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या कर देंगे? एक्स ए कर देंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अब इस केस में हमने क्या किया कि जो हमारे पास पी एस है, पी बी नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पी बी नोट माइनस क्या बनेगा? पी बी नोट और एक्स ए बनेगा। अब इस केस में देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से कि इसको उठा के इधर ले आते हैं और पी एस को इधर ले आते हैं साइड में। तो हमारे पास क्या बन गया? पी बी नोट माइनस पी एस, और इसको इधर लेके गए तो क्या बन गया? पी बी नोट और एक्स ए। तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज ए डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है हमारे पास? दिस इज ए लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नोट और एक्स ए। अब इस केस में हमने क्या किया? देखिए इस केस के अंदर डेल्टा पी और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? पी बी नोट इज इक्वल टू एक्स ए के इक्वल आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये। अब इस केस में अब आपने क्या किया बेसिकली बच्चों, इसके अंदर जो मैंने राइट डाउन किया है, हमारे पास डेल्टा पी डिवाइड बाय पी बी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए मोल फ्रैक्शन। तो हमने किसके लिए कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस केस में हमने क्या किया? देखिए कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इट शोज दैट कि डेल्टा पी डिवाइड बाय पी बी नोट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कि कैलकुलेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डेल्टा पी डिवाइड बाय पी बी नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एक्स ए के। एक्स ए की वैल्यू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए के लिए क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर।
तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बी, सोल्यूट और सोलवेंट। अब इस केस में फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी के। अब इसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन बी। तो हमारे पास डेल्टा पी डिवाइड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास किसके लिए निकाल दिया, कंपोनेंट ऑफ ए के लिए, उसके बाद उसका मोलिकुलर मास। इसके नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास एम बी ऊपर चला जाएगा, ये कंपोनेंट बी के लिए मोलिकुलर मास है डिवाइड बाय गिवन मास। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी किसके है, मोलिकुलर मास के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क था हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर एट ए 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ वी एडेड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यदि इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, कि द वेपर प्रेशर बिकेम लेस देन ऑफ ए 1 एटमॉस्फेयर, तो वो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है किससे, 1 ATM से, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नाउ टू बॉयल दिस सॉल्यूशन, तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर उसको सॉल्यूशन को बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, कि वी हैव टू मेक ए वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल टू, ताकि वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 ATM के, 1 एटमॉस्फेरिक के, कि विच इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल होगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अबव दी 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे किससे, मोर देन ऑफ ए 100 डिग्री सेल्सियस। हैंस ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन क्या होगा, इस केस के अंदर इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन किया आप सभी के लिए। उसके बाद इसका कर्व देखिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए वेपर प्रेशर, ये हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर। अब इस केस में बच्चों ये आपने नोट करना है, ये वाला हमारे पास क्या है, टीबी नोट। टीबी नोट क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोलवेंट के लिए, और टीबी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन के लिए। तो इसका जो डिफरेंस आया हमारे पास वो क्या है, डेल्टा टीबी। अब ये हमारे पास ये सॉल्यूशन के लिए, तो ये सॉल्यूशन को मैंने नोट किया, ये हमारे पास किसका है, सोलवेंट का, तो इसको हम 1 ATM बोलेंगे, तो ये इसका कर्व रहेगा। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया आपके लिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोलवेंट इज इक्वल टू टीबी नोट, ये हमारे पास क्या रहेगा, टीबी नोट। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन क्या रहेगा, टीबी। तो इंक्रीज इन ए बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, टीबी माइनस टीबी नोट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो फ्रॉम द कर्व इट इज़ क्लियर दैट, तो कर्व से हमें क्या मिला कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हमारे पास किसकी है, लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हमने सीधा ही मान लिया, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए। तो इक्वेशन नंबर 1 मान ली, तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस केस में हमने क्या लिया यहाँ पर देखिए ध्यान से, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। अब m हमारे पास क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी, ये हमारे पास क्या है, मोलैलिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यदि यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या लगा दिया, केबी, और केबी को क्या बोलते हैं, दिस इज ए। तो ये फार्मूला बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। तो केबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इसकी यूनिट ऑफ ए एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब हमने जो बेसिकली निकालनी है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। केबी की ऐसा यूनिट निकालनी है यहाँ से, और हमारे पास मोलैलिटी की क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो हमारे पास क्या आ गई, केबी की एसआई यूनिट केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ए केबी। केबी मीन्स एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके अंदर इफ m इज इक्वल टू 1 मोल पर किलोग्राम,
देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी के इक्वल होगा। हैंस के बी इज द एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होगी 1 मोल पर किलोग्राम। तो ये इसकी डेफिनेशन आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद यदि बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कि कैलकुलेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम। तो डेल्टा टी बी के बी एज इट इज रहेगा, एम की वैल्यू पुट कर देते हैं मोलैलिटी की, क्या होगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ गया डब्ल्यू बी किलोग्राम के अंदर। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, तो के बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू हमारे पास क्या, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सोलवेंट। ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या क्लियर हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट के इक्वल होती है। तो डन है बच्चों ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर 1 मार्क्स डेफिनेशन, बॉइल्स ओवर ए सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट ए हायर टेम्परेचर देन कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, कि सच सॉल्यूशन आर यूज इन, ये सॉल्यूशन कहाँ यूज किया जाता है, रेडिएटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल, द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यूज फॉर द पर्पज ऑफ ए इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इथाइलिन ग्लाइकोल का CH2OH। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम बेसिकली डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप कि द एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट lower its vapor pressure, the freezing point of a solution is expected to be less than that of a किससे होगा प्योर सॉल्वेंट से। दिस इज नोन एज ए डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, उसको आप क्या बोलोगे डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस क्या करोगे TF। तो हमारे पास TF नोट क्या रहेगा, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, ये हमारे पास किसका है प्योर सॉल्वेंट का। ऐसे ही हमारे पास TF क्या रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला क्या बन गया, काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF। अब TF नोट आपको पता लग गया प्योर सॉल्वेंट का रहेगा और ये हमारे पास TF किसका रहेगा सॉल्यूशन का। तो इसका कर्व है, कर्व के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये हमारे पास वेपर प्रेशर है, दिस इज ए टेम्परेचर। तो हमारे पास इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये सॉल्यूशन का हमारे पास क्या है टेम्परेचर, और जो सॉल्वेंट का है हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट यहाँ पर मीट कर रहा है किसके ऊपर लिक्विड सॉल्वेंट के। तो ये हमारे पास किसका बन गया, दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट का डेल्टा TF नोट, और ये TF किसका बना हमारे पास सॉल्यूशन का बना बेसिकली बच्चों ये। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या किया हमने TF नोट माइनस TF कर दिए यहाँ पर, ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया कि फ्रॉम द कर्व इट इज क्लियर दैट हमें क्या हुआ, जो जैसे हमने पिछले वाला किया था कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ ए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। अब इस केस में सीधा कर देते हैं हम डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट कि फ्रॉम द इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि जो हमारे पास डेल्टा TF है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट के। तो इसको इक्वलेंट मान लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या लिख दिया यहाँ पर डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो किसका साइन आ जाएगा हमारे पास KF का। तो KF हमारे पास कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो वेयर KF इज ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको आप क्या बोलोगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ ए KF हमारे पास KF क्या रहेगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। तो हमारे पास डेल्टा TF की ऐसा यूनिट रहेगी केल्विन। KF की हमने निकालनी है मोलैलिटी की, हमारे पास क्या होती है मोल पर किलोग्राम। तो हमारे पास क्या बनेगी KF की क्या बनेगी बच्चों बेसिकली केल्विन, और इसको उठा के नीचे ले जाते हैं तो किलोग्राम, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो गया, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इस केस में इफ m इज इक्वल टू 1 मोल पर किलोग्राम कर देते हैं तो देन हमारे पास क्या बनेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से डेफिनेशन निकालते हैं किसकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की KF की, कि KF इज द डिप्रेशन इन ए हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगी 1 मोल पर किलोग्राम। अब इस केस में कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ए मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई M। डेल्टा TF हमारे पास क्या है, दिस इज ए एलिवेशन हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और KF हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, M हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ ए सोलवेंट, ये मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं इस किलोग्राम में ले लिया इसके अंदर।
अब इसको डायरेक्टली फार्मूला बना दिया हमने कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ ए सोलवेंट। तो ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हमें यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन 1 मार्क्स डेफिनेशन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होते हैं कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कि विच फ्रीज एट ए लोअर टेम्परेचर देन कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट कि दीज सच सॉल्यूशन आर यूज कहाँ यूज करते हैं, रेडिएटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल्स के अंदर। नेक्स्ट इसकी के अंदर है एक और 1 मार्क्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए किसका यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, इज यूज टू मेल्ट ऑफ ए आइस एंड इज क्लियर द रोड। अब उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड आर द मिक्सचर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये किसका मिक्सचर है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, एंड सोस एक्ट एज ए प्योर सॉल्वेंट, ये किसकी तरह एक्ट करता है, प्योर सॉल्वेंट की तरह। हैंस ऑन एडिंग द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड इन दी स्नो फ्रीजिंग पॉइंट इट डिक्रीज, तो उस केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है एंड रोड गेट्स क्लियर, तो इसलिए आपको जो रोड्स है वो इजिली क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट 1 मार्क्स डेफिनेशन है इसी के अंदर, डिफ्यूजन क्या होता है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑस्मोसिस, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है लो कंसंट्रेशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन, थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM जिसे कहते हैं। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलो दी सिमिलर सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव इट एंड बट नॉट ए लार्ज पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों की, मूवमेंट किसकी, सोल्वेंट पार्टिकल की, ठीक है ना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू दी हाई कंसंट्रेशन थ्रू इन ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इज ए ऑस्मोसिस, उसको आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। अब इसके अंदर जो बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलो करती है, सिर्फ ओनली स्मॉलर सोल्वेंट पार्टिकल को जो मूव करती है, बट नॉट इज ए लार्ज पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर पिग ब्लैडर इज ए नेचुरल क्या है हमारे पास, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट जो सेलोफेन है इज ए सिंथेटिक क्या है हमारे पास, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसका कोजेज क्या है, कोजेज ऑफ ए ऑस्मोसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये कि द कोज ऑफ ए ऑस्मोसिस इज द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू सॉल्यूशन, मतलब दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस, मतलब सेपरेटेड बाय किसके द्वारा सेपरेट किया गया, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस टेक प्लेस टिल द कंसंट्रेशन ऑफ ए बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, तो ऑस्मोसिस कब तक टेक प्लेस होता रहेगा, जब तक उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की इक्वल नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम बेसिकली पाई से डिनोट करते हैं कि इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल। ये प्रेशर किस पे एक्सर्ट लगेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लो कंसंट्रेशन टू दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाई कंसंट्रेशन, कि व्हेन दे मूव थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो दिस इज कॉल्ड इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन छोटी सी और मैंने राइट डाउन की है कि टू स्टॉप द पैसेज ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से इसका बेसिकली एक डायग्राम देख लीजिए, हमारे पास सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर SPM है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दिस इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट कर रहे हैं। अब उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन, मतलब C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अब इस केस में देखिए कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT कर दिया सीधा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया R हमारे पास क्या होती है, गैस कांस्टेंट, तो क्या बन गया पाई इज इक्वल टू CRT। अब कंसंट्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया, तो इसकी वैल्यू आप फर्दर पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ से V को उठा के इधर ले आते हैं, तो पाई V इज इक्वल टू क्या बन गया nRT। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये किसके इक्वल होता है, गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो पाई V इज इक्वल टू क्या आ गया, WA डिवाइड बाय MART। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पाई, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आ गई, मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट के इक्वल आ गई, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। अब इसमें हम लिख सकते हैं
इफ टू सॉल्यूशन आर दी सेम कंसंट्रेशन देन दे हैव ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि कोई भी दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, सच सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब इस केस में फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की यदि बात करें तो कंसंट्रेशन 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट 2 डिवाइड बाय द वॉल्यूम। तो N1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? N2 के। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास? गिवन मास ऑफ ए 1 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए 1 किसके इक्वल आ गया? सेकेंड वाले के। तो क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम्स के अंदर आती है, इफ टू सॉल्यूशंस आर ए डिफरेंट कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूशन ऑफ ए हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कि वेयर द सॉल्यूशन इज ए लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडो ऑस्मोसिस क्या होते हैं? इफ आरबीसी रेड ब्लड सेल 0.9% ऑफ ए NaCl गिवन मास डिवाइड बाय volume is placed in the hypotonic solution then the water molecule moves inside of the cell। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर जाएंगे? इनसाइड ऑफ ए सेल, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होती है? लो कंसंट्रेशन। कि दिस इज नोन एज ए एंडोऑस्मोसिस द रिजल्टिंग इन दी स्वेलिंग ऑफ ए आरबीसी। तो क्या किसका स्वेल हो जाएगा? आरबीसी स्वेल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोऑस्मोसिस। क्या होती है? If RBC red blood cell 0.9% NaCl given mass divided by volume are placed is a hypertonic solution then the water molecule move outside of the cell। तो जो वाटर मॉलिक्यूल वो बाहर निकलेंगे किससे? सेल से। दिस इज नोन एज ए एक्सोऑस्मोसिस एंड द रिजल्टिंग क्या बनेगा हमारे पास? इसके अंदर श्रिंकेज ऑफ ए सेल का श्रिंक होना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। कि पीपल वो कंज्यूम ए लॉट ऑफ ए साल्ट हैव ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड देयर सेल hence the water will move outside inside of the cell the result in a puffiness or swelling of the cell। the medical condition कौन सी बनती है? एडिमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये बच्चों। उसके बाद सेकंड यदि बात करें इसकी कि द प्रिजर्वेशन ऑफ ए मीट बाय कीपिंग इट इन दी सॉल्ट सॉल्यूशन इज पॉसिबल एज द बैक्टीरिया एंड मीट लूजेज ए वाटर श्रिंक इन दी फाइनली डाइज। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं उसको प्रिजर्वेशन के लिए काम में लिया जाता है ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके। टन है। एडवांटेज ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज क्या रहेगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी यूज इवन इन ए रूम टेम्परेचर। इसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर? रूम टेम्परेचर के रूप में। सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए लार्जर इवन फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो लार्जर होगा इवन किससे? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से। थर्ड पॉइंट हमारे पास द डिटर्मिनेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास ऑफ ए बायोमोलिक्यूल एंड ए पॉलीमर सच एज ए प्रोटीन is preferred by the osmotic pressure method because these molecules are unstable at a high temperature but we can this method for any temperature। तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होता है? तो ये भी टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट करना है आपने। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन is greater than of a osmotic pressure then the solvent particles start moving from the hypertonic solution to the hypotonic solution। this process is known as a reverse osmosis। तो हाइपर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन, हाइपो की बात करें तो क्या होती है? लो कंसंट्रेशन। कि दिस टेक्निक यूज फॉर द किसके लिए यूज करते हैं? डीसैलिनाइजेशन ऑफ ए सी वाटर टू यूज ऑफ ए वाटर फॉर ए ड्रिंकिंग पर्पज। मतलब इसको कहाँ यूज करेंगे? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इसका यूज करेंगे ताकि पानी को क्या कर सके? सोल्ट को अलग सेपरेट कर सके। अब इसकी जो कंडीशन है बेसिकली वो देख लीजिए बच्चों कि कंडीशन फॉर ए रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन किससे होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो इस केस में देखिए हमारे पास अब क्या लेके चले? सॉल्ट वाटर, SPM लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास फ्रेश वाटर मिल रहा है, वाटर आउटलेट। अब यहाँ पर पिस्टन है तो प्रेशर इज ग्रेटर देन किससे? प्रेशर ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर से। कौन से वाला? एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर दोबारा रिपीट कीजिए कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन किससे है? ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे? स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। बाय।